हे गाइस व्हाट्सअप गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। आप सभी कैसे हो गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज की वीडियो मेरी कुछ अलग होने वाली है। खुद को कैसे बदले ज़िंदगी, हालात, समय। हर दिन अपने आप को कुछ अलग कैसे दिखाएं, खुद को कैसे मोटिवेट करें। बिकॉज़ हम हाउसवाइफ हैं तो हमारी लाइफ सेम रहती है हर दिन, हर वक्त, हर समय। बच्चे, परिवार, ससुराल, ज़िंदगी इसी में हमारी कटती है। तो जी आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे और खुद को मोटिवेट करेंगे। साथ में आप भी मोटिवेट होइएगा। जो अपने अंदर मैंने बदलाव लिया है, वो शायद आपके अंदर भी बदलाव आएगा। आज मैं आप सभी से बात कर पा रही हूँ। मेरा पहले कुछ अलग ही चलता था। जब मैं किसी के कुछ भी बोलने पे फटाक से रो देती थी और एक दिन नहीं पूरे 3-4 दिन निकल जाते थे सिर्फ रोने में। फिर मैं ऐसे ही एक दिन रो रही थी, तभी मुझे पता चला, खुद को ऐसा महसूस हुआ कि क्या ये मेरी ज़िंदगी है या किसी और की। जब ये मेरी ज़िंदगी है तो मैं अपने हिसाब से इसको क्यों नहीं चला पा रही हूँ? क्यों जब कोई रुलाता है तो मैं रोती हूँ और जब कोई हँसाता है तो फिर मैं हँसती हूँ। किसी और के हाथ में, किसी और के माइंड में मेरा रिमोट कंट्रोल। ऐसे ही चलता रहा तो लोग तो मुझे कभी भी अच्छा नहीं समझेंगे। लोगों के हिसाब से तो भगवान भी अच्छे नहीं होते। कोई अच्छा बोलता है तो कोई बुरा बोलता है। तो फिर भी हम इंसान हैं। ऐसा होता है ना कि इंसान जब भगवान से कुछ माँगता है और उसकी मन्नत पूरी नहीं होती तो वो यही बोलता है कि भगवान तो ऐसे मिट्टी के हैं, भगवान कुछ नहीं रखा। तो गाइज़ हम तो फिर भी इंसान हैं। तो चलिए गाइज़ आज हम बात करते हैं कि मैंने अपने जीवन में क्या-क्या चेंजेस लाए हैं। ऐसी मैंने क्या सुधार लाई है अपने जीवन में जिससे कि मेरा लाइफ ही बदल गया। अब ना मुझे लोगों से मतलब है और ना ही कुछ बोलने वाले, ताना देने वाले उन शब्दों से। मुझे कोई कुछ भी बोलता है, मैं इग्नोर करती हूँ या फिर मेरी कोई बुराई करता है, मुझे ताना देता है, परेशान करता है, उन सारी चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि उन सारी चीज़ों को ना सुनूँ। सुनने के बाद भी मैं उन सारी चीज़ों को बहुत हद तक इग्नोर करती हूँ और उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेती कि वो क्या बोल रहे थे मेरे लिए, क्यों बोल रहे थे? क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। अपनी ज़िंदगी किसी के हाथ में नहीं देनी है, किसी को रिमोट कंट्रोल नहीं बनाना है। सच बताऊँ अब मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई है और अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरी कुछ आदत है जो कि किसी पे भरोसा करना। मैं पहले किसी पे भी भरोसा कर लेती थी, इतनी जल्दी कि मुझे कोई कुछ बोलता और मैं उस चीज़ों पे भरोसा कर लेती। हाँ, कोई इंसान है तो किसी इंसान पे भरोसा तो करेगा, लेकिन कहीं न कहीं शायद वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। हमारे आगे जाके माइंड को बहुत डिस्टर्ब करता है और मेरा मानना है कि ये सबसे बड़ी गलती होती है। मेरा क्या था कि मैं अगले इंसान पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेती और मुझे लगता कि नहीं, कहीं न कहीं ये सही बोल रहा है, इसकी बातें सच हैं और फिर बाद में मुझे पता चला कि कहीं न कहीं ये तमाशा बनाने के लिए, हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए, हमारा समय व्यर्थ करने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन सारी चीज़ों में उनकी खुशी होती है, उनको खुशी मिलती है ये सारी चीज़ें करके। ऐसा होता है ना कि आपसे किसी ने कभी कहा भी होगा कि आपके घर वाले ने कुछ गलत बोला है, सास ने आपके बारे में कुछ गलत कहा है और देवरानी, जेठानी या फिर घर की कुछ बातें आपके बच्चों के लेकर हो सकता है। तो हमारे घर में और हमारे परिवार में मनमुटाव आता है, फिर हमारा रिलेशन ख़राब होता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो जाती है। फिर बाद में मुझे पता चला कि जी ऐसा नहीं है, हमारे लोग हमारा तमाशा बनाने के लिए ऐसा करते हैं।
तो अब मुझे समझ आया कि ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें जो होती हैं, वो जब तक हम अपने कानों से नहीं सुनते हैं, आँखों से नहीं देखते हैं, तब तक हमें विश्वास नहीं करनी चाहिए। लोगों का काम है कहना, वो कुछ भी कहेंगे और आपको अपने परिवार से, अपने घर से, अपने रिलेशन से या खुद को खुद से ही आपको मिटाने की, बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। पता है जब हम हाउसवाइफ होते हैं, होम मेकर होते हैं, तो हम अपने डेली रूटीन में इतना व्यस्त हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं कि मुझे लगता है ना कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। ये अच्छी बात है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, मगर हम जब उसमें इतने मशहूर हो जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपके साथ भी शायद ऐसा होता होगा, मेरे साथ ऐसा होता था, अब अपने आप में मैंने बहुत चेंजिंग लाई है। पहले ऐसा होता था कि जब कोई फ्रूट आता था, कोई अच्छी चीज़ आती थी, तो मैं ना कोशिश करती थी कि सबको दूँ फैमिली में, सभी लोग लेंगे ना तो अच्छा लगेगा, उससे मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। और ऐसा होता था ना कि फिर लास्ट में जाकर बचता नहीं था। तो वो चीज़ ना मुझे अब पता चलता है, रियलाइज़ होता है कि वो चीज़ बहुत गलत है। जितना लोगों का हेल्थ, फीलिंग, टेस्ट मायने रखता है, हमारा भी उतना ही मायने रखता है। हमारा भी खुद का हेल्थ है, हमें उसे अच्छा रखना है। हमारा खुद का टेस्ट है, हमारी खुद की फीलिंग्स है, तो वो सारी चीज़ें भी हमारी बहुत मायने रखती हैं। पता है कब इंसान की पहचान होती है? हम एक हाउसवाइफ़ हैं, एक इंडियन मॉम हैं, जो कि ना हम बहुत एक करके बोले तो दायरे में सोचते हैं और जो दायरा होता है ना हमारा, वो हमारी इतनी हद तक बढ़ते जाती है, इतनी हद तक बढ़ते जाती है कि फिर ना एक दिन वो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं हमारे लिए। लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि इसकी ये ज़रूरत नहीं है। वो हो कपड़े को लेके हो, वो स्टाइल को लेके हो, वो लुक को लेके हो, वो ऐसा लगता है कि हम अब वो सारी चीज़ें कर नहीं सकते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो ऐसी है ही नहीं, ये तो ऐसी है, नॉर्मल है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं करने का शौक नहीं है, ये खाने का शौक नहीं है, ये पहनने का शौक नहीं है। सच बताऊँ, मुझे तब पता चला इन सारी चीज़ों को लेके जब मैं एक अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। पहला मंथ था जब मैं ना बहुत मुश्किल दौर था जब मैंने उस टाइम को अपना देखा है, क्योंकि उस वक़्त ना हमें नॉलेज नहीं होती है, चीज़ों की समझ नहीं होती है और फिर वो सारी चीज़ें होते जाती हैं। धीरे-धीरे समय बीतते जाता है, उस समय पता चलता है कि कौन अपना है, कौन हमें कितना समझता है, कौन हमारा कितना ख़्याल रखता है। वो समय होता है, वो दौर होता है जब हम अपने को लेकर ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, वो हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, वो हमारे ससुराल वाले हो सकते हैं, वो हमारे मायके वाले हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। एक लड़की के लिए, एक अ, हाउसवाइफ़ के लिए मैं ये कहूँ ना कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो उस वक़्त जब हमारा साथ कौन देता है, क कौन हमसे प्यार से बात करता है, कौन वो रिलैक्सिंग टाइम देता है, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, एक बहुत दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर देता है। उसके बाद धीरे-धीरे करके मैं चीज़ों को समझते गई और समय ऐसा निकलता गया। आज मेरी शादी के 9 साल कंप्लीट हो गए हैं और मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे दौर से मैं गुज़र चुकी हूँ और उन सारी चीज़ों को लेकर ना मैं एक छोटा-सा वीडियो इस माध्यम से देना चाह रही थी कि मैं उन महिलाओं से कहना चाह रही थी कि जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं
और वो ना लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हैं। वो खुद का ख़्याल ना रखते हुए, खुद का ध्यान ना रखते हुए वो अपने परिवार का, अपने पति का, अपने बच्चों का और अपने रिलेटिव्स का वो बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हैं। वो ऐसा सोचती हैं कि उन लोगों को करने से, उन लोगों को हम एफ़र्ट डालने से मेरा खुद का बहुत सही चल रहा है। मैं बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि मत सोचो ऐसा सोचते हो ना, मैं सच बताऊँ, एक फैमिली में सबको सपोर्ट चाहिए। जितना हम अपने अंदर नहीं सोचते हैं ना, सबसे ज़्यादा हमसे सबकी उम्मीदें रहती हैं। पर सच बताऊँ तो हर उम्मीद पे हमें खरा उतरने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, इस धरती पर जन्म नहीं लिए हैं। हमारा खुद का हॉबी हो सकता है, हम खुद के लिए कुछ काम कर सकते हैं। जब भी समय मिलता है तो जो चीज़ हमें अच्छा लगता है, वो हम कर सकते हैं। हर समय अपने परिवार को लेके, हर समय अपने रिलेटिव्स को लेके और दूसरे के बातों को लेके हमें बिल्कुल भी उस पे एफ़र्ट नहीं डालना है। हमें अपने आप में चेंजिंग लाने के लिए ये काम ज़रूर करना है। मैंने अपने जीवन में ये सारी चीज़ें देखी है, फ़ील की है और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए ना कि हम अपने आप को फ़िट रखें, हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखें। और मेरे पास एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था इंस्टाग्राम पे, जो कि मेरी एक वीडियो है जो वायरल गई है। मैंने ये गलती भी बहुत की है, अपने आत्मविश्वास को लेके समझौता करना। मैं ये नहीं कहती आप लोगों से कि हर किसी को आप लोग जवाब दीजिए, लेकिन कई बार ये होता है ना कि आपके मुँह पे आपको लोग जवाब देते हैं। फिर भी हम सोचते रहते हैं कि रिश्तों को बचाने के लिए हमें सुनना पड़ रहा है, तो हम सुनते रहते हैं। पहले पता है लोग कुछ बोलते और फिर कोई बात नहीं करके दोबारा आ जाते थे और मुझे लगता था कोई बात नहीं, रिश्तों में ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके साथ तो हमें निभाना पड़ता है। वो घर के होते हैं, वे हमारे लिए एक आध बार कुछ बोल दें तो वो अच्छा भी बहुत ज़्यादा करता है। जैसे हमारे माँ-बाप हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, उनसे हम झगड़ा करें तो वो गलत बात है। लेकिन बात करें कुछ हम ऐसे रिश्तों की जो बिना वजह हमारे पास आते हैं और हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो मैं सह लेती थी पर अब नहीं। पर अब बात जब भी आती है आत्मसम्मान की, मेरे रिश्तों को गलत बोलता है, तो सच बताऊँ मैं अब उन वैसे रिश्तों के साथ रहना नहीं चाहती और उन रिश्तों को मैं एकदम अलग कर देती हूँ अपने जीवन से। मैं अपने दिलो-दिमाग से वो रिश्तों को डिलीट कर देती हूँ। सच बताऊँ अब मैं अपने जीवन में किसी को मैं ये दिखाना नहीं चाहती कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ और किसी के लिए मैं एफ़र्ट नहीं डालना चाहती। खुद के लिए डालना चाहती हूँ, खुद के लिए करती हूँ और जो भी रिज़ल्ट है ना मैं अपने भगवान को दिखाना चाहती हूँ। ना कि इंसान को। इंसान समझने वाला नहीं होता है, आपको बदनाम करने वाला होता है, आपको परेशान करने वाला होता है। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि जीवन में खुद के लिए स्टैंड लें और सच बताऊँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा। बाय बाय गाइज़।